रोलिंग। ग्वालियर के नारायण हरि आश्रम में इस समय हम हैं और ये वो सत्संग वाला मैदान है जहां बाबा के अनुयायी और उनके भक्त आते थे। एक ऐसे ही भक्त यहां पर हैं जिन्होंने यहां घर बनाया हुआ है और मैं तस्वीर में आपको दिखा दूं। यहां पर जो घर बना है यहां बाबा की एक तस्वीर लगी हुई है क्योंकि ये उनके परम भक्त हैं। इस घर में तस्वीर लगी है, ये उनकी पूजा भी करती हैं और पूजा के साथ साथ उनको भगवान की तरह मानती भी हैं। नाम क्या है आपका? रेखा। रेखा। किस रूप में मानती हैं नारायण हरि को? अरे भैया कितनी बार पूछोगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों की बड़ी इच्छा उनके बारे में जानना चाहते हैं। अरे परमात्मा है भैया वो। हाँ, हम एक बार नहीं 100 बार कहेंगे वो परमात्मा है। इंसान समझने की भूल ही ना करे। किस रूप में दर्शन देते हैं वो? हाँ? किस रूप में दर्शन देते हैं? दर्शन साकार रूप में दर्शन होते हैं और जिसको जैसे सेवा कर्म भाव से मिलता है तो निराकार में दर्शन भी देते हैं। आपके घर में कौन कौन मानता है उनको? अभी बताया नहीं था। एक बार और बता दो। मैं ही मानती हूँ और मेरे बच्चे मानते हैं। अच्छा, घर में और आपके परिवार में कोई नहीं मानता? परिवार में कोई नहीं मानता। क्या क्या बीमारी ठीक कर देते हैं, कैसे ठीक कर देते हैं, कौन से संकट निपटा देते हैं? कोई भी बीमारी हो, XYZ कोई भी, हाँ, वो कभी भी आए कि अगर भक्त को कोई भी परेशानी हो तो वो तो ऑपरेशन भी कर जाते हैं। हाथरस की घटना के बाद गायब हो गए बाबा, मिल नहीं रहे, सब ढूंढ रहे हैं उनको। भैया ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ लो। पुलिस भी तलाश कर रही है। हाँ, तो पुलिस का काम है, जो पुलिस तो करेगी। एक बार जेल भी रह के आए हैं, उन पर आपराधिक मामले लगे हैं। ये मैं नहीं जानती। कानून में लिखा है उन पर मामले दर्ज हैं। ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप तब भी मानती हैं? हाँ, मानती हूँ मैं। जो लोग घायल हो गए उनको बाबा प्रकट होकर ठीक कर देंगे? क्यों करेंगे भैया? मरने के लिए छोड़ देंगे? ये बताओ, श्री राम भगवान थे, उनने अपने पिताजी दशरथ को बचाया था, वो भी तो जिंदा कर सकते थे ना, उनने क्यों नहीं जिंदा किया? तो ऐसे ही परमात्मा का नियम, परमात्मा स्वयं अपना नियम बदलते नहीं है। जिसने जो कर्म किया है उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, नारायण हरि के परम भक्त हैं। जरा एक और घर उधर है, मैं उधर भी बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ जो आश्रम बना है, इस आश्रम के चारों तरफ कॉलोनी कटी हुई है और उस कॉलोनी में बहुत सारे लोगों ने घर भी बना लिए हैं और घरों में लोग रहते हैं। उनको यहाँ आते जाते कभी लोगों ने देखा है, लेकिन अब फ़िलहाल ऐसा भी बताया कि 2-4 महीने से वो आए नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखिए किसी के मन में शंका है, कोई उनको अपना भक्त मान रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इनसे और बात कर लेता हूँ कि अभी उन महिला से मैं मिलके आया, वो तो बड़ी परम भक्तें कह रही हैं कि हम तो उनको भगवान मानते हैं। हाँ, वो परम थे, वो भगवान मानते थे, वो हरि जी को मानते थे, लेकिन हम नहीं मानते थे क्योंकि देखो हमारा इन पर से विश्वास तो उठ चुका था पहले ही। पर हम इन्हें भगवान नहीं मानते थे। वो तो कहेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ समय में हमें पता लगा, हम कॉलोनी में रहते हैं, देखो तो कुछ पता लगा कोई अपना, जैसे कि इनका श्रृंगार ऐसा होता था, मतलब कि जैसा औरत, तो वो अब जब सब औरतें अपनी वो मानती थी, उनको पति परमेश्वर मानती थी। जब पति परमेश्वर बनना तो श्रृंगार तो उन्होंने करना ही है। बढ़िया मेहंदी लगा ली, पैरों में मेहंदी लगा ली और लाल साड़ी में बढ़िया चहल पहल में, मतलब कि उठना बैठना उनका बस यही चलता था उनकी। और यही कमेटी, यही लोग कमेटी के लोग हैं। अब आखिरी बार कब आए थे यहाँ? आखिरी बार सर मैं बता रहा हूँ, ये अपना वो हुआ था, आचार संहिता लगी थी जब इलेक्शन हुए थे, तो वाले 2-3-4 महीने हुए हैं। उसके बाद में ये सर यहाँ पर भी एक महिला खड़ी थी, वो कुछ बोल रही थी, वो है अभी? वो महिला जो बोल रही थी वो, हाँ शायद वो घर पे ही होंगी। अब देखो, अब हम ऐसे किसी के घर पे तो नहीं जाते हैं हम सर, हम ऐसे किसी घर पे नहीं जाते। जो आपसे जो हमने देखा वो बता रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ महिला जैसे लड़कियाँ आती थी तो कोई किसी को लेके भाग गया, कोई किसी को लेके भाग गया। तो क्या ये सब अपना कोई समाज नहीं, कोई धर्म नहीं, ना तुम ईसाई, ना मुल्ले, ना मोमदन, सब इसमें सब एकता थी इसमें। आप भी यहीं रहते हैं? आप भी यहीं आसपास में रहते हैं कहीं? बता दो, पूछ रहे आप यहीं आसपास में रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। अच्छा, क्या देखा है उनको यहाँ आते हुए बाबा को? यहाँ पे क्या है, यहीं पे आते थे, बैठते थे, सोमवार और मंगल को उनका आश्रम पे बैठते थे, सोमवार और संडे। साथ अपनी बड़ी फोर्स रहती थी, उसको देखा आपने? हाँ, बहुत कमेटी रहती थी, कमेटी वाले रहते थे उनके साथ में। अब सब चले गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो टीन टप्पर उठ गया। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि 3-4 महीने से तो बाबा यहाँ आए नहीं हैं और अब हाथरस की घटना के बाद तो बहुत सारे लोग बाबा को ढूंढ भी रहे, मिलना भी चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो सत्संग का मंच है वो खाली पड़ा हुआ है। ना तो आश्रम पर कोई सेवक दिख रहा है और ना कोई इस आश्रम
की देखरेख करने वाला, इसको चलाने वाला, क्योंकि सब की सब यहाँ से गायब हो गए हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।